मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रेड 3 डे 2 मैथ वाइज बुक नंबर 3 एक्सरसाइज 10 के साथ आज का नया लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। लास्ट टॉपिक में हमने नंबर्स को प्लेस वैल्यू सिस्टम में रखने का और पढ़ने का तरीका सीखा था। आज डे 2 यानी कि लेक्चर 2 के अंदर हम इन वैल्यूज़ को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना सीखेंगे। आपकी बुक एक्सरसाइज नंबर 10 पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन नंबर 1 ऑन एक्सरसाइज 10 बुक पेज नंबर 23, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। द नंबर 1 इज 6209, इट्स मीन 6209। सबसे पहले हमने इसे प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसकी एक्सपेंड फॉर्म लिखनी है। किस तरीके से लिखेंगे हम? सबसे पहले हम सॉल्व की हेडिंग शो करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर दोबारा उतारना है 6209। इसके बाद इनकी प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं। 9 की प्लेस वैल्यू है, क्योंकि 9 राइट हैंड साइड पे सबसे फर्स्ट डिजिट है और सबसे फर्स्ट डिजिट जो कि है वो 1 के कॉलम में होता है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1। इसके बाद सेकंड नंबर पर 0 है। राइट हैंड साइड पर जो सेकंड नंबर पे डिजिट होता है वो 10 के कॉलम में होता है। इसके बाद जो 2 है ये थर्ड नंबर पर मौजूद है और राइट हैंड साइड के थर्ड नंबर पर वैल्यू या प्लेस वैल्यू जो कि है वो 100 होती है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर जो भी वैल्यू है वो 1000 होती हैं। द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज 1, 10, 100, 1000। इट्स मीन 6209। Now the expanded form of this number एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले 6000 है। अगर हम अपने चार्ट में देखें, हमारे पास जो लास्ट टाइम मैंने आपको चार्ट बनाकर दिखाया था उसमें दो फैमिलीज़ थी हमारे पास। सबसे पहली यूनिट फैमिली और दूसरी 1000 फैमिली। यूनिट फैमिली के पास 3 प्लेसेस थी, इसी तरह 1000 के पास भी 3 प्लेसेस थी। यूनिट के पास जो पहली प्लेस थी वो 1, फिर नेक्स्ट में 10, इसके बाद 100, फिर 1000 में 1000, 10,000 एंड 100,000 था। अब हमारे पास इस 9 को हम 1 के कॉलम में लिख सकते हैं, इसी तरह 0 को 10, 2 को 100 और 1000 को 6।
इट्स मीन 6209। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है 6000। 6000 कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपने 6 लिखा, इसके बाद जितने कॉलम रह गए हैं, कौन कौन सा कॉलम रह गया 100, 10 और 1 का, इतने सिफर्स आप इस 6 के साथ लगा लेंगे, 1, 2 और 3, 6 हो गया। प्लस इसके बाद 2। अब 2 के बाद जितने नंबर्स यानी कि जितने आपकी प्लेस वैल्यू या प्लेस फॉर्म्स रह गई हैं 2, तो इतने सिफर आप इसके साथ लगा लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस इसके बाद 0, 0 10 के कॉलम में है, 10 के बाद कौन रह जाएगा सिर्फ 1, तो इसके साथ 1 सिफर और प्लस 9। अब 9 के आगे कोई और कॉलम मौजूद नहीं है, इसलिए इसके साथ सिफर नहीं लगेगा। It's mean it is the expanded form of this number is 6000 plus 200 plus 0 plus 9. Now the next question is 608,732. It's mean 608,732। आपने इसकी प्लेस वैल्यू भी लिखनी है और एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखनी है। किस तरह इसे सॉल्व कर? नाउ डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू सॉल्व इट। 608,732। Now the right hand side place for place value 2। 2 जो कि है 1 के कॉलम में आएगा, 3 10 के कॉलम में, 7 100 8 is in 1000, zero is in ten thousand, and 6 is in 100,000. So how we read it? 608,732. Now the expanded form of this number is now the 6 is in the 100,000 column. इसके बाद कितने कॉलम रह जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो हम कितने सिफर लगाएंगे आगे 5 1 2 3 4 5। इट्स मीन 600,000 प्लस 0 इज इन 10,000। तो कितने सिफर लगने चाहिए इसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4। प्लस हम यहाँ पर सिर्फ सिफर भी लगाते तब भी ठीक था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिफर है, क्योंकि इसकी वैल्यू ही सिफर है। तो सिफर के साथ जितने भी सिफर लगाएं इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम सिर्फ सिफर भी यहाँ पर यूज़ करेंगे तब भी ये ठीक होगा। इसके बाद 8 के साथ कितने सिफर आएंगे 1 2 3
फिर प्लस 7, 7 के साथ कितने सिफर आएंगे? 2 प्लस 3 के साथ 1 सिफर और प्लस फिर 2। अब 2 के आगे कोई और वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई सिफर आगे नहीं लगेगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 of the exercise 10, page number 23. Now your homework is all the remaining question of exercise 10. Exercise number 10, page number 23. Now students, you have to solve all the remaining question of this exercise. Thank you so much for watching. Have a great day. Thank you.